स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? और भाई आ गए हैं संडे सुबह सुबह बात करने के लिए, मिलने के लिए। तो जरा बताएं पहले तो कि सबका वेट लॉस कैसे हो रहा है। थम्स अप कर कर बताएं कि हाँ भाई हो रहा है। थम्स डाउन कर कर बताएं कि नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, हो रहा है। नीता जी का हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो रहा है। जिन्हें एक दो का थम्स डाउन है, कैमरा तो ऑन करो यार, उठ तो जाओ जरा फटाफट फटाफट। हाँ, कनिष्का भी थम्स अप दे रही है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट थम्स अप दे रहे हैं, और थोड़े से तो भी उठ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ हम उठ जाते हैं। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। और ना डेली पूरे हफ्ते आप हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, सुबह से लेकर रात तक। आज हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप पिछले 7 दिनों में क्या सीखे। तो आज का लेक्चर वैसे भी आई ओपनर होने वाला है आप लोगों के लिए, तो पेन कॉपी लेकर बैठें और थोड़ा सा लिखना भी स्टार्ट करें। ठीक है, बात चाहे रिपीट भी हो, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आई ना, तो बार बार रिपीट करनी पड़ती है। सबसे पहले तो यार मैं आप लोगों की सच में दिल से हमेशा बहुत ज्यादा तारीफ करती हूं, क्योंकि आप लोगों ने अपना पैटर्न तोड़ा। आप आगे बढ़कर आए हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं। अभी किसी किसी का मन कर रहा होगा ना कि संडे सुबह यार एक चाय की प्याली होती, उसके साथ एक रस का बिस्किट होता, एक मैरी गोल्ड होता, तो हो समा ही अलग होता। है ना, आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं। हाँ मनीषा जी, देखो मैंने दिल की बात कर दी उनकी, तो बिल्कुल आत्मा तक छू गई ये बात। दीपिका को भी छू गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा लगा ना आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आपने वो अपना कंफर्ट जोन तोड़ा है। आप बाहर निकल कर आए हैं, नए चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। उस चाय की क्रेविंग को, बिस्किट की क्रेविंग को जो घर में बनकर बेड के ऊपर डेली आती तो है, लेकिन बस उसमें आपका कब नहीं होता। मजेदार बात, जो आज तक होता था। राइट, है कि नहीं ऐसा? अगर मैं किसी के लिए सही बोल रही हूँ, किसी ने मेरी बात रिलेट करी और हाँ भाई मैं सही बोल रही हूँ, तो ऐसे जरा हैंड रेस कर बताएं कि हाँ भाई मैम आप सही बोल रहे हो, हम ये सब कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, सुशीला जी, यास्मीन जी, श्वेता जी, ज्योति जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हैंड रेस करा। हाँ जी, समीक्षा जी, सानिया जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हैंड रेस करा। सबका नाम नहीं ले रही मैंने, तो मैं नाम ही लेते रह जाऊंगी। तो बिल्कुल है। तो आप अपने पैटर्न तोड़कर बाहर आए हैं, क्योंकि आप ग्रोथ चाहते हैं, है ना पल्लवी? ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, वेट लॉस गोल को अचीव करना है। तो कभी भी सबसे पहले तो अपनी वैल्यू कम मत करना भाई। ठीक है, इस बात को लिख लो कि आप अपने पैटर्न तोड़ रहे हैं, आप नई चीजें सीख रहे हैं, तो आपकी वैल्यू कम नहीं होने वाली। ठीक है, अब नया पैटर्न सीखने में ना टाइम लगता है, पेशेंस लगती है और डिसिप्लिन लगता है। ये तीनों चीजें तो लगेंगी ना। कोई अभी आप जिस भी काम में एक्सपर्ट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स हैं, आप लोग प्याज काटने में एक्सपर्ट होगे, आप लोग आटा लगाने में एक्सपर्ट होगे, या फिर आप ऑफिस में लैपटॉप में फटाफट गूगल फाइल बना लेते होगे। आप किसी न किसी काम में तो एक्सपर्ट होगे होगे ना। तो अगर आपसे कोई नया बंदा आकर पूछे कि ये काम कैसे करना है, मेरे से तो नहीं हो रहा, तो आप क्या बोलोगे? हो जाएगा, थोड़ा डिसिप्लिन दे, थोड़ा आराम रख, प्रैक्टिस करती रहे, हो जाएगा। यही बोलने वाले हो ना आप, सिंपल सिंपल भाषा में। तो भाई यहाँ पर भी यही है, हो जाएगा वेट कम। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन देना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, पुरानी चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी, हो जाएगा भाई वेट कम। सब अपने टारगेट वेट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन डेली ना डीमोटिवेट नहीं होना यार, इस बात को ना पकड़ कर रखना है। जब आप किचन में खाना बनाने जाते हो, क्या डेली आपका खाना बहुत बढ़िया बनता है, या डेली आपको ऑफिस में बहुत ही बढ़िया काम जाता है, या डेली आपके मार्क्स पूरे के पूरे आते हैं, 10 में से 10 ही आते हैं, 100 में से 100 ही आते हैं? होता है ऐसे किसी के साथ? नहीं भाई, कभी कभी खराब फीडबैक हर जगह मिलता है ना। तो क्या हम काम करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। क्या हमने खाना बनाना छोड़ दिया? क्या आपने ऑफिस जाना छोड़ दिया? क्या आपने पढ़ाई करनी छोड़ दी? नहीं छोड़ी। करते हैं ना हम अपने आप पर डेली काम। बस जो पीछे गलती हो गई होती है उसका फॉलो अप लेते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं और उस पर दोबारा से काम करते हैं। सेम 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 एक्शन करते रहेंगे तो सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। हम अपने एक्शन चेंज करते हैं, हो सकता है हम एक एक्स्ट्रा बुक पढ़ेंगे, हो सकता है अपने काम पर हम अब और एफर्ट करेंगे, हो सकता है अगर हम किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो हम अपने इंग्रेडिएंट्स चेंज करेंगे, कुकिंग स्टाइल चेंज करेंगे, गैस कम ज्यादा करेंगे, यूटेंसिल्स चेंज करेंगे। चेंजेस करोगे ना आप लोग। तो ऐसे भाई यहाँ पर भी है। आप लोगों की बहुत जबरदस्त वेट लॉस जर्नी चल रही है, लेकिन डिफिकल्टीज आएंगी। उसको डिफिकल्टी ना लें, उसको चैलेंज लें। ठीक है,
तो आज से ना जो भी डिफिकल्टी आती है लाइफ में, उसको चैलेंज माने कि ये मेरे सामने चैलेंज आ गया है और मैं तो विनर हूं, मैं तो चैंपियन हूं, ठीक है। तो चैंपियन की तरह जाएं और उस चैलेंज को कॉन्कर करें। ये सोचे कि ये काम ना दुनिया में सबसे बढ़िया मुझको ही करना आता है, ये काम मेरे सिवाय और कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। जब लाखों लोग कर सकते हैं, जब लाखों लोग कर 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 पतले हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकती या हो सकता? मेरे में ऐसी क्या कमी है? या आपने पूछा अपने आप से कि आप में ऐसी क्या कमी है यार कि आप 7 दिन भूखे नहीं रह सकते? आप में ऐसी क्या कमी है कि आप असली भूख नहीं समझ सकते? आप में ऐसी क्या कमी है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं छोड़ सकते, जहां पर क्लास में बैठकर इतने स्टूडेंट छोड़ देते हैं? पॉडकास्ट डलते हैं डेली डेली, बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन के तो डल रहे हैं ना पॉडकास्ट। तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन पूछो अपने आप से। जब भी गिरने को लगे तो ये पूछो कि यार चलो, दिलशाद ने भी हमारे पेज पे कर कर दिखाया, कुणाल ने लाइव कर कर दिखाया, इतने स्टूडेंट्स अभी भी लाइव कर रहे हैं, समंथा ने कर कर दिखाया, और अब आपके पास हजारों एग्जांपल है इंडियन वेट लॉस डाइट को भी छोड़कर। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? उनमें क्या एक आध हाथ पैर ज्यादा है, उनमें दिमाग ज्यादा है, उनको अलग से कुछ नहीं सिखाया, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और इसका जवाब ना बिल्कुल ये आएगा कि उसके पास कुछ भी ज्यादा नहीं है। समझ रहे हो? बस वो भी गिरी, वो भी उठी, वो भी चली, वो स्टोरी आपको पता नहीं है। इसीलिए आपको लगता है कि बोलते हैं ना, रियल लाइफ और रील लाइफ अलग अलग होती है। जो आप अपनी 100 फोटो खींचते हो उसमें से जो 2 बढ़िया आती हैं वही आप पोस्ट करते हो ना, बाकी 98 तो रिजेक्ट हो गई ना। लेकिन आपकी फ्रेंड्स को तो वो 2 फोटो ही दिखेंगी ना, कि आप हॉलीडे पर गए थे, वो 2 फोटोज बहुत बढ़िया आई। अब लिपिका मैम कम से कम जो फोटो पोस्ट करती है, मेरे को पता है उसके पीछे वो 1000 फोटो खींचती होंगी, फिर एक दो लिपिका मैम को पसंद आती होगी, फिर वो पोस्ट करती है, सारी थोड़ी ना पोस्ट कर देती है। करते हो लिपिका? आप सारी पोस्ट करते हो? नहीं करते ना, कोई भी नहीं करता, राइट? तो आपको उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं पता। आपको बस एक अचीवर दिख रहा है, आपको लिपिका मैम की बढ़िया सी फोटो दिख रही है, आपने अपनी बेस्ट फोटो ढूंढकर 2 इंस्टाग्राम पर डाल दी, अपने मोबाइल का डीपी बना दिया व्हाट्सएप का, और उसके पीछे भी तो आपने 100 खींची होगी ना। समझ रहे हो? तो हर किसी की सक्सेस स्टोरी होती है, वो यूं ही नहीं जीता। अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कोई यूं ही नहीं जीत जाता यार। ट्रांसफॉर्म होकर अपने आप को जीतना है ना, तो वो इतना आसान नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि यहां पर चेरी ऑन द केक पड़ा है, ऐसे खा लो खाप खत्म। भाई काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ। आजकल ना मेरे को गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी चलानी तो मुझे 25-30 साल से आती है, मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, ठीक है। तो पहले मैंने 4 साल पहले स्कूटी सीखी थी, तो तब स्कूटी मेरे ऊपर गिर गई थी और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। और तब से मैं डर गई थी बहुत ज्यादा कि यार बड़ा काम होता है, कैसे होगा, क्या है क्या है। खैर उसमें सुमित सर की फिटनेस बहुत काम आई, सुमित सर मुझे हमेशा हर जगह गोदी में उठा उठा कर जाते रहे, और मेरा पूरा फ्रैक्चर ऐसे निकल गया। शायद आपने उसकी वीडियोस देखी होंगी, ठीक है। अब मैंने दोबारा से चैलेंज लिया है कि यार जब स्कूटी मेरी सारी ऑफिस की टीम की लड़कियां चला पाती हैं, गोवा की समंथा चला पाती है, सब चला पाते हैं, मैं ही गिरूंगी? मैं क्यों गिरूंगी? अब मैं डेली, हॉस्टल स्टूडेंट से पूछ लेना, मैं डेली सुबह 1 घंटे स्कूटी चलाती हूँ और मैं अपने उस फियर को कॉन्कर कर रही हूँ। हाँ, उसके लिए मैंने प्रिकॉशंस ली कि हाँ मैं पूरा कोट वोट पहन, मतलब जैकेट पहनकर जाती हूँ, पूरे शूज पहनकर जाती हूँ, हेलमेट पहनकर जाती हूँ कि गिरूं तो लगे ना। लेकिन मैं खुद अपना फियर, छोटा सा ही फियर है लेकिन फियर है, उसको कॉन्कर कर रही हूँ। और बहुत जल्दी आप मेरे वीडियोस देखोगे कि मैं बाइक चलाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं यार अपनी लाइफ में सब कुछ ऐड करना चाहती हूँ। तो सेम ऐसा आपके लिए भी है। अभी जिस जर्नी पे लगे हुए हो ना, उसको छोड़कर भागना तो यार बहुत ही आसान है। क्या करना है? अभी जूम मीटिंग से एग्जिट कर जाओ, कुछ करना ही नहीं है उसके लिए तो। लेकिन अगर जीतना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, आत्मा लगानी पड़ेगी, अपनी कोना कोना, अपना एक एक सेल लगाना पड़ेगा यार। अपनी हर इमोशन, अपने हर फीलिंग को तोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूटी चला रही हूं, अब मैं 5 बजे उठती हूँ क्योंकि मैंने 1 घंटे का काम और बढ़ा दिया ना, तो 6 बजे नहीं 5 बजे उठना पड़ता है। हर चीज में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि एक काम बढ़ गया ना। ऐसे ही आप लोग डाइट कर रहे हो, आप लोगों को तो नहीं पता ना,
आपको तो ऐड करनी पड़ती हैं, चीजें करनी पड़ती हैं, पानी पीते हो तो बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ता है, ये भी बहुत बड़ा काम लगता है आप लोगों को, क्योंकि ये अभी तक लाइफस्टाइल नहीं बना। तो अपने आप को ना थोड़ा सा समय दें यार, थोड़ा सा टाइम दें। आप अपने पैटर्न तोड़ रहे हैं, और एक जो आप लोगों में चाहत थी कि हाँ पतला होना है, हाँ बढ़िया दिखना है, मन मर्जी के कपड़े पहनने हैं, लोगों के ताने हमेशा ही नहीं सुनने, ये बीमारी ठीक करनी है, ये गोल अचीव करना है, ये जो चाहत है ना दिल में, बहुत बड़ी है यार। सच में आप सबके दिल में है, सबके दिल में है। नहीं तो संडे सुबह को ही आता है, सो रहे होते अभी तो बेड में जाकर लंबे होकर, या छोले भटूरे खाने चले गए होते। तो जो आप यहाँ पर बैठे हो ना यार, आप सच में बहुत बढ़िया कर रहे हो। ट्रस्ट मी, ये समय भी बीत जाएगा, और आने वाले समय में जब आप अचीव कर लोगे ना, तब आप बोलोगे शाबाश यार, इट्स रियली वर्थ इट। तो डेली ना मोटिवेटेड रहना है, खुश रहना है, क्योंकि ये आपका सफर है। जैसे कि अगर अभी मैं स्कूटी चलाने में गिर जाऊं 2-3 बार, मेरा मुंह मार ठुक जाए, ठीक है, इट्स ओके, मैंने चूज करा है ना, मुझको सीखना है। आपने चूज करा है ना, लूज मोशन लग जाए, सर में दर्द हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, बिना भूख के खा रहे हो, उल्टियां लग जाए, कोई बात नहीं। क्या वैसे कभी लाइफ में नहीं लगे आपको लूज मोशन? क्या वैसे कभी लाइफ में आप 20, 25, 30, 40 साल के बाद तक सर दर्द ही नहीं हुआ? कमाल की बात हो गई। कभी कॉन्स्टिपेशन ही नहीं हुई है ऐसा कोई? कभी पेट में दर्द, कभी बुखार, कभी कुछ हुआ ही नहीं आपके साथ? हुआ है यार, सीख लो। हम कौन से अनाड़ी हैं भैया, हम एक्सपर्ट हैं, हम अपने सब्जेक्ट में पूरे एक्सपर्ट हैं, हम आपको एक्सपर्ट सॉल्यूशन देने वाले हैं। गलती तो आप कर रहे हो, तो ना चैलेंज करने से अच्छा ऋचा मैम को बोलो मुझे कर कर दिखाए। अरे भैया आपको क्या कर कर दिखाऊं, आपको समझना है। अभी तो वही बात होगी, ऋचा मैम को करके दिखाओ 2+2 4 होता है, अब ऋचा मैम अलग से बताएंगे 2+2 4 होता है भाई, साइंस है ये। 5 बनाकर दिखा दो आप, मैं आपको चैलेंज देती हूँ। 2+2 5 बनाकर दिखा दो, आपको चैलेंज है, आप कर कर दिखा दो। टीचर्स को बोलते हैं ऋचा मैम को बोलो मेरा वेट कम कर कर दिखाए। अरे भाई आप अलग इंसान नहीं हो, वो मोटिवेशन, वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट तो आपको खुद अपने अंदर लाना पड़ेगा ना। 1 महीने के कोर्स में 3 बार चीट कर ली, 5 किलो वेट कम हो गया, अभी भी बोलते हैं वेट कम हुआ नहीं। अरे भाई मैं कैसे कराऊं? खुद से तो पूछो, आपको खुद से पूछने हैं एक्चुअली। ये सारे इंटरनल क्वेश्चंस हैं कि आज आपने अपने गोल के लिए काम करा या नहीं करा। हम तो कर रहे हैं, हमारा जूम बंद हुआ, हमारा कुछ हुआ? आपको करना है। अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछें, और डेली पूछें, लिखें क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन पूछने हैं, ये 3 क्वेश्चन अपने आप से डेली डेली पूछें। नाजिया यार एक बार सुधा को बोलियो मेरे को पानी वानी देकर जाएगी, आज मेरे को पानी देकर नहीं गया। तो अपने आप से पूछो अभी कहां हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका वेट 80 है, 90 है, 100 है, 110 है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पीसीओडी है, जो भी है, अभी कहां हो? शीतल जी लिख लें 777660। मेरे को ना देखते रहे, मेरा फेस वैसे ही रहने वाला है, आप लिखो। मनीषा 71648। अभी कहां हो लिखो फटाफट। लिख लिया, श्याम जी ने लिख लिया। चलो एक दो स्टूडेंट्स जरा लिख रहे हैं, हिल रहे हैं। रितु जी 77359। नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा यार, लेटे ना। सुबह सुबह ब्लैक कॉफी के घूंट मारे जा रहे हैं, वाह वाह, पूरी क्लास। लिख लिया, अभी कहां हूं, लिख लिया। फिर मैं एक दो स्टूडेंट को अनम्यूट करके पूछूंगी, ठीक है? फिर अब ये लिखें, जाना कहां है, कहां जाना है, क्या गोल है? बीमारियां ठीक करनी है, प्रोफेशनल ग्रोथ करनी है, क्या करना है, जाना कहां है? 50 पर जाना है, 55 पर जाना है, मेल्स को 75 पर जाना है, 80 पर जाना है। और कोई फीमेल ये ना लिख ले 70 पर जाना है, 80 पर जाना है।
वो कोई गोल नहीं है। इंडियन फीमेल्स की हाइट ज्यादा से ज्यादा 5 चलो आपकी हाइट 5.5 भी है अगर इंडियन फीमेल की, तो भी ज्यादा से ज्यादा 60 kgs। और मेल की हाइट अगर 6.2 भी है, जितनी नहीं होती जनरली, तो भी ज्यादा से ज्यादा 80 kgs। ये ना लिख लें हाँ मीडियम फिट आ जाए, गोल ही गलत है, कांटा मार दो उस पर। लिख लिया। हेल्थ इंश्योरेंस करानी है प्रीति जी, ये किसी का गोल होता है? हाँ हो सकता है। लिख लिया। अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि जाओगे कैसे? अब इसका आंसर लिखो कि जाओगे कैसे। भैया मेरी टीचर्स भी लिख सकती हैं, जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, आपकी भी भाई कोई भी गोल को अचीव करने के लिए आप लिख सकते हैं। अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है, जाओगे कैसे। एक स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं, किसने लिखा ऐसे हैंड रेस करे, जो चाहता है कि हाँ हम क्लास में डिस्कस करें। ठीक है, मनीषा जी 71648। थैंक यू सो मच मैम। अरे यू मोस्ट वेलकम। बताएं अभी कहाँ है। अभी 108 पे हूँ मैम। ठीक है, जाना कहाँ है। 55 तक जाना है मैम, जीन्स ओ पहनना है चलो, मैम। बहुत बढ़िया, गोल तो सही बनाया आपने। ठीक है, अब जाओगे कैसे। आपके साथ मैम। अच्छा, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया मनीषा जी। ठीक है, मैं आपको म्यूट करती हूँ। ओके, अब ये अब ये किस किसने लिखा है कि रिचा कराएगी, जरा बताएं ऐसे हैंड रेस कर कर। ज्योति जी, पल्लवी जी, विनीता जी, अच्छा संगीता जी, श्यामा जी, संजना जी, समाक्षी जी। हाँ दे दे सुधा। थैंक यू, थैंक यू। हम्म, ठीक है। तो जिसने रिचा का नाम लिखा है ना, काट दो, जल्दी जल्दी काटो, काटो। जिसने इंडियन वेट लॉस डाइट का नाम लिखा है वो भी काटे। ठीक है, खुद जाओगे, अपना नाम लिखो। मैं थोड़ी लेकर जाऊंगी, आप खाते रहोगे, मैं कैसे लेके जाऊंगी। अपना खुद का नाम लिखो। भावना लेकर जाएगी, ज्योति लेकर जाएगी, पल्लवी लेकर जाएगी, शीला लेकर जाएगी, मीनाक्षी लेकर जाएगा, श्याम लेकर जाएंगे, सरोज लेकर जाएगी, संगीता लेकर जाएगी, सोफिया लेकर जाएगी। मेरे पास पावर होती तो आप मोटे ही ना होते, मैं तो यूं चुटकी जाके आपको पतला कर देती। समझ रहे हो, जो दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो ना, वो चलनी होती तो चल जाती ना यार, है ना। अब खुद ही संभालने पड़ेंगे अपने हथियार। ठीक है, तो अभी कहां हो, जो भी वेट है, जाना कहां है, जो टारगेट वेट है, और कैसे जाओगे उसमें सिर्फ आपका नाम आएगा। वेट कम करने के हजारों लाखों तरीके हैं, सिर्फ मैं वेट कम नहीं कराती। मेरा तरीका समझ में आया तो भाई यहां टिके रहो, नहीं समझ में आया तो टाटा बाय बाय, और कहीं से अपना गोल पूरा करो। मैं कहां से आ गई इसमें, हम टीचर हैं, गाइड है, हेल्प कर रहे हैं। जाओगे आप खुद। समझ में आया मनीषा जी, समझ में आया जिन्होंने मेरा नाम उठाया था। आप सबने क्या लिखा है, अपना खुद का नाम, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब ना आप सबके साथ ये होगा, जो होगा वो बताती हूँ। दो चॉइसेस आएंगे आप सबके सामने, ठीक है, ये भी लिखे हैं अब इसके आगे। एक चॉइस आएगी व्हाट इज राइट, क्या सही है, ठीक है। और दूसरी चॉइस आएगी व्हाट यू लाइक, कि आपको क्या पसंद है। क्योंकि अब तो खुद का नाम लिख लिया है ना,
अब तो पता चल गया कि ओहो, अब तो जिम्मेदारी मेरी ही है, बाप रे बाप। अब तो दिमाग की बत्ती जल गई, अब तो डर लग गया। अभी तक लग रहा था यार ऋचा ले जाएगी, बस यहाँ पे बैठा रहना, ऋचा ले जाएगी। ऋचा कैसे ले जाएगी? ऋचा नहीं ले जा सकती। चलो भाई, अब तो जिम्मेदारी अपने कंधों पर आ ही गई, अब तो हमें आत्मनिर्भर बनना ही है। ठीक है, वाह वाह, वेरी गुड। तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब दो चॉइसेस आएंगी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट यू लाइक। क्या सही है और आपको क्या पसंद है। तो इस टाइम की डिमांड क्या है? इस टाइम की ये डिमांड है ना कि हाँ भाई, बहुत ज्यादा वजन बढ़ चुका है, बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, जो पसंद है वो ही करते करते तो यहां तक पहुंचे, है ना। सारा टाइम खाते खाते छोले भटूरे, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, पता नहीं क्या 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 क्या, नान पकोड़े, मोमोज, क्या क्या खाया है। तभी तो यहाँ पर आ गए ना। हाय, सबकी ऐसे स्माइल आ जाती है इतनी देख सुनकर खाने के बारे में। तो आपको जो पसंद था, आप वो चुनते जाते, तो आपको खुद को तो पसंद नहीं है जो आप बन गए उसके कारण, है ना। तो अब क्या चुनना पड़ेगा जो इस समय में सही है। अब सही क्या है इस समय, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, फैट प्रोटीन खानी है, जितने जितनी फास्टिंग हो उतना सही है। तो अब इन दोनों के बीच में ना आपको डेली चुनाव करना होगा, क्योंकि आप लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि वहां चारों तरफ कार्बोहाइड्रेट्स ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो आपकी तपस्या भंग करने के लिए लगी हुई है आपके सामने। इतने सारे लोग हैं जो स्पीड ब्रेकर बनकर आपकी वेट लॉस जर्नी के बीच में आ रहे हैं। चाहे वो आपके घर वाले हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे नई नई पार्टी है, चाहे नया नया खाना है, और चाहे लेफ्ट ओवर खाना है जो आपको बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि वो डस्टबिन में डालें, फ्रिज में डालें या पेट में डालें। चॉइस करनी काफी मुश्किल होती है ना। पहले तो टेबल पे छोड़ो के मना कर देंगे, ओ मेरे को नहीं खाना, मैं तो अपनी डाइट कर रही हूँ, इंडियन वेट डाइट कर, नमक पानी ला दो। फिर लास्ट में सबको देखते देखते, फिर जब वो खाना ठंडा हो जाता है, अब वो फ्रिज में जाए या वो मेरे पेट में जाए या मैं इसको फेंकूं, चॉइस करनी मुश्किल हो जाती है ना, कश्मकश। तो तब आपको ये समझना है कि यार ये ना अलग अलग तरीके के चीजें हैं जो मेरा गोल भंग करने के लिए आई हैं, तो मुझे इनके जाल में नहीं फंसना, मुझे इनसे जीतना है। कि आप तपस्या कर रहे हो, वो बहुत सारी अलग अलग मेनका बनकर आ रही हैं आपकी तपस्या भंग करने के लिए। तो क्या आप अपनी तपस्या भंग होने दोगे? नहीं दोगे ना। हम क्यों बैठे सुबह से लेकर रात तक? हमारे पास आ जाओ जूम पर फटाफट, हम आपको आपकी तपस्या याद दिला देंगे। खुद को खुद से बदलना किसी तपस्या से कम नहीं है। ये कमिटमेंट मांगता है, ये डेडिकेशन मांगता है, ये मोटिवेशन मांगता है, ये सब कुछ मांगता है। तो अब पता चल गया कि दो में से चुनना पड़ेगा कि क्या सही है और आपको क्या पसंद है। ठीक है, तो जो पसंद है वो थोड़े टाइम के लिए हम साइड में रख देंगे, क्योंकि आप अपनी बड़ी पसंद पर काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है? किसी पर एहसान नहीं कर रहे। मैंने तो 1 महीने से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाए, क्या करूं मैं? अभी भी 100 किलो वजन है, मैं क्या करूं? दिलशाद, मैंने 70 किलो वजन कम कर लिया, मैं क्या करूं? अभी भी 100 किलो से ज्यादा ही है। तालियां बजाऊं तेरे लिए? ठीक है, अचीवमेंट है, बट विनर तो नहीं हूं। समझ रहे हो? तो आपने अपनी पसंद की चीज, ये कौन कर रहा है? प्लीज इसको व्हाइट बोर्ड को बंद करें। पोस्ट ओनली, अच्छा हुआ नहीं है। हम्म। आपने अपनी पसंद की चीज खुद ही तो चुनी ना। हम आपके घर पर आए थे आपको बोलने कार्बोहाइड्रेट छोड़ो, आपको आपके घर से पकड़ कर लाए हैं, आप खुद आए हो ना। तो ये बात ध्यान में रखनी है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना ये होती है, मेरे को भी, मेरी टीचर्स को भी, इंडियन वेट लॉस डाइट में बहुत तेज वेट कम हो रहा है यार। हुआ आपका कभी आज तक इतना? तो फिर अब क्या हो गया? और मैंने किस वीडियो में बोल दिया कि डेली डेली वेट कम होता जाएगा? बता तो दो। मैंने कब बोला कि वेट फ्लक्चुएट नहीं होगा? और अगर अभी इतनी दिल से बात सुन रहे हो ना,
तो साथ में ना एक ये भी लिख लो कि वेट कम करना सच में बहुत ज्यादा आसान है, जो आप लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। वेट मेंटेन करना बहुत आसान है, लेकिन उसको सीखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसमें लगती है असली जान। सच बता रही हूं मैं। और अगर इतना बड़ा गोल नहीं है ना, सिर्फ ये गोल है कि ठीक है 5 किलो कम कर लेते हैं, 10 किलो कम कर लेते हैं, ये है वो है, तो भाई आज ही चले जाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने ऐसे खुद खुद के भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो 40-40 किलो वजन कम करने के बाद भी वेट बढ़ा लेते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस सीख कर नहीं जाते। अब यार अगर आपको नॉर्थ इंडियन खाना बनाना आता है, तो क्या आप मैक्सिकन अपने आप अपनी आंखें बंद कर कर अपने सपने से बना लोगे? ये तो इतनी छोटी सी बात है। अब मुझे गाड़ी चलानी आती है, तो क्या मैं स्कूटी चलानी अपने आप सीख लूंगी? नहीं सीख सकती। अगर मैं मैथ्स में एक्सपर्ट हूं, तो मुझे बायोलॉजी अपने आप आ जाएगी? कमाल की बात है, कैसे आएगी? ऐसे ही वेट कम करना, वेट मेंटेन करना, दोनों चीजें सीखनी पड़ती हैं और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पता नहीं मेरे खुद के 99% स्टूडेंट्स इतने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ चले जाते हैं, अरे ये तो हम कर ही लेंगे, पता नहीं क्यों बोलते जा रहे हैं। बट ये गलती आप मत रिपीट करना। बड़ा दुख होता है वो दोबारा दोबारा पढ़ाकर, और आपका टाइम वेस्ट, आपके पैसे वेस्ट, आपकी मेहनत वेस्ट, और इतने डिमोटिवेट फिर से होकर आ जाओगे। तो ये गलती मत करना, ठीक है। तो आज तो भाई आपने लिखा है, अभी कहां हो, जाना कहां है, जाओगे कैसे। तो अब तो एनर्जी आ गई होगी ना पूरी की पूरी, कि हाँ भाई मेरे को ही लेकर जाना है अपने आप को। तो जो जिम्मेदारी उठाई है ना, ये इतनी छोटी सी नहीं उठाई, पूरी उठाई है। सुनते हो ना, सब ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, ऐसे हो जाते हैं ग्रेजुएट। कितने साल, 15-20 साल पढ़ना पड़ता है, 15-18 साल, चुटकी में तो नहीं हो जाते। तो ऐसे ही जो आपके पुराने पैटर्न हैं, वो वेट लॉस जर्नी में सब आएंगे, सब आएंगे। आप किसी दिन चीट भी करोगे, आपको किसी दिन रोना भी आएगा, आप किसी दिन चिड़चिड़े भी हो जाओगे, आप कभी खुश होगे, आप कभी दुखी होगे, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी लूज मोशन होगा। ये सब कुछ पार्ट है जर्नी का, इससे आप बचकर निकल नहीं सकते। सिर्फ ये है, आप जितना ज्यादा सुनोगे, जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा इंप्लीमेंट करोगे, जितना ज्यादा टीचर से समझकर करोगे, बचते जाओगे। लेकिन ये इमोशंस हैं, ये आएंगे ही आएंगे। क्रेविंग हो रही है, हाँ हो रही है। नहीं नहीं नहीं, कैसे हो सकती है? क्या इंसान नहीं हो? मोटे कैसे हुए? खाने से तो बहुत ज्यादा प्यार है ना। उसको अंडरस्टैंड करें, हाँ मुझे क्रेविंग हो रही है, लेकिन अभी मैं अपने बड़े गोल पर काम कर रही हूं। जो क्रेविंग हो रही है लिख लो। मैंने तो गूगल शीट बना रखी है, मुझे जो क्रेविंग होती है मैं गूगल शीट पर लिख लेती हूँ। महीने में जब एक बार चीट करती हूँ तो सारा खा लेती हूँ। जो क्रेविंग अभी आपके लिए नहीं है ये, ठीक है, जो टारगेट वेट पर पहुंच गए वो उनके लिए। जो क्रेविंग हो रही है, जो करने का मन कर रहा है, दिमाग में मत लिखो यार, लिख लो। लिखोगे तो सच में पता चल जाएगा, अच्छा ये स्वीट कॉर्न खाने का सच में मन कर रहा है, अच्छा ये आम खाने का क्या मेरा सच में मन कर रहा है। शायद आप लिखो भी ना, तो नहीं नहीं यार इतना बड़ तो नहीं है, देख कपड़े ढीले हो रहे हैं, देख वेट कम हो रहा है, अच्छा कल उस सब्जी वाले ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया था ना, कल वो दुकान में गई थी, उसने बोला था अरे भाई साहब आप तो, आपको बड़े भैया कहाँ हैं। होता है ना ऐसे, श्याम जी के साथ हुआ होगा। तो तब कितनी खुशी मिली थी, तब कितने दिल में लड्डू फूटे थे। तो वो लड्डू खाना जरूरी है, दिल में लड्डू फुटाना जरूरी है? फटाफट चुन लो और फटाफट काम कर लो। समझ में आ रहा है? और वो लड्डू खा लिया अगर, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए, खत्म भी नहीं होता, उससे पहले गिल्ट होने लग जाती है, आय हाय क्यों खाए। होता है ना ऐसा। अभी पूरी प्लेट खत्म भी नहीं हुई तभी लगता है क्या ही कर दिया मैंने, तो अब कल टीचर क्या बोलेगी, अब हफ्ते तक वेट कम नहीं होगा, मैंने क्या ही कर दिया। आती है ना ये वाली फीलिंग। चलो एक आध बार तो आप ये वाली फीलिंग लो भी, ताकि आपको पता तो चले। इसीलिए हम सेकंड मंथ में एक बार चीट कराते हैं।
क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चे को पकड़ कर रखो, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, तो वो रिबेल करता है। बोलो हाँ जा बेटा, जा डूब कर आ एक बार, मजा आ जाएगा, दोबारा जाएगा ही नहीं। तो ये वाली फीलिंग भी लो एक बार, कोई बात नहीं, जब वेट बढ़ जाएगा परेशानी होगी, टीचर भी हफ्ते तक डांटती रहेगी पीटती रहेगी, खुद भी बुरा लगता रहेगा। ली होगी आप में से बहुत सारों ने फीलिंग। ऐसे थोड़ी ना मानते हैं, करके ही तो मानते हैं, हम तो करेंगे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अब नहीं करोगे। तो ये सब कुछ ना होगा, ठीक है। अगर आप बोलो कि नहीं भाई मैं तो बड़ी भगवान टाइप्स हूं, मैं तो बड़ी अलग टाइप्स हूं, वो तो अच्छी बात है अगर आप हो तो, बट जनरली सबको सब कुछ होगा, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। और जब तक पूरा गोल अचीव ना कर लो, जब तक वेट मेंटेनेंस ना सीख लो, तब तक मत जाओ यार, उतनी मदद लगेगी, सच में लगेगी। हमारे तो ऑफर ऑफर भी आती रहती है, 999 में भी आपको जूम का स्कूल मिल जाता है मेंटेनेंस का, उतना भी ले लो। हर फ्राइडे निधि मैम की क्लास होती है मेंटेनेंस पर, फ्री है भाई वो आप लोगों के लिए जिंदगी भर, तब तो प्रकट हो वहां पर, तब तो सीखें। तो सीखकर इंप्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। आज से जब आपके सामने चीजें आएंगी तो उसको बोलो हाँ ये मुझे पसंद है, लेकिन ये मेरे लिए सही नहीं है, तो स्टेटमेंट बदल जाएगी। नहीं मैं ये खा नहीं सकती, क्यों नहीं खा सकते, सामने पड़ा है, मुंह है, खा लो। आपने चुना है कि अभी आपको ये नहीं करना है। अगर आप अपने आप को ये वर्ड्स बोलेंगे ना, वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं जो आप अपने आप को बोलते हैं, तो माइंडसेट चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं मेरी टीचर क्या बोलेगी, अरे खा लो, टीचर क्या बोलेगी, सारा खा लो, डेली खा लो, मत करो फॉलो। खुद के लिए, खुद को समझते हुए काम करें। मैंने हमेशा हर वीडियो में बोला है, मुझे अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा प्यार प्यार है, मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी चॉइस क्लियर है, बिकनी बॉडी चाहिए या फिर वो 10 XL 5 XL चाहिए, तो बिकनी बॉडी जीत गई। मैंने वेट मेंटेन कर लिया, मेंटेनेंस पर मैं महीने में एक दिन चीट करती हूँ, मजे से खाती हूँ, उस दिन तो मैं लाइफ भी नहीं आती, पूरे लाइफ एंजॉय करती हूँ, बात खत्म। महीने में 29 डेज लाइव आती हूँ, एक दिन यार अपने आप को देती हूँ, मजे करती हूँ। तो इसको बोलते हैं बैलेंस बनाना अपने गोल के बीच में। मुझे किसी ने मना नहीं करा, मैं डेली खा लूं, कौन रोक सकता है मुझको, मेरी मर्जी। तो खुद चुना है मैंने। और मेंटेनेंस में भी हम आपको बहुत सारे तरीके सिखाते हैं, भाई आप रोटी चावल भी डेली डेली खाते खाते वेट कम कर सकते हैं, ये मेरा खुद की चॉइस है कि मुझको बढ़िया लगना है मुझको, और मेरे को अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स में कबाड़ा ही खाना है, मुझे रोटी चावल नहीं पसंद, ये मेरी खुद की चॉइस है। मुझे तो पिज्जा बर्गर मैगी पेप्सी आइसक्रीम चॉकलेट यही खानी है, तो मैं एक दिन खा लेती हूँ। उसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरीके सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो आज से अपने दिमाग में यही डालना है कि हाँ चाहिए मेरे को पसंद है, लेकिन ये अभी सही नहीं है। लाइक और राइट के बीच में चॉइस करना आ गया, अगर ये चॉइस करना आ गया ना, तो सच में आप अपने टारगेट वेट पर पहुंच जाओगे। अगर ये चॉइस करना नहीं आया, तो गोल 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 घूमते रह जाओगे। इतना समझ में आया, जरा बताएं फिर मैं आगे पढ़ाऊं। इतना समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब क्या है कि जब आपका गोल क्लियर हो गया है, अब जब पेज पर आपने सब कुछ लिख लिया है, सब कुछ होने वाला है, आपको पता चल गया कि आपके मूड स्विंग्स भी होंगे, आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम, सर में दर्द, पेट में दर्द, लूज मोशन भी आपकी गलती की वजह से आपको हो सकते हैं, जिसका हम सोल्यूशन देंगे, ठीक है। अब इसका पूरा पाथवे बनाए आप, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 40 किलो वजन कम करना है, तो उसमें टीचर की मदद लगेगी, ठीक है। जूम पर टीचर से पूछें, किसी से भी पूछें, मैं सबका तो एक एक कर नहीं बता सकती अभी यहाँ पर। वो पूरा ना एक प्लान बनाओ कि हाँ टीचर ने बोला है कि 6 महीने में मैं इतना वजन कम कर लूंगी। जैसे मैंने दिलशाद को वादा करा था कि 1 साल में तेरे को डबल डिजिट पर ले आऊंगी, तेरा 78 kgs 80 kgs वेट कम करवा दूंगी। वो मैंने कर दिखाया लाइव। आसान था वो, लगता है आपको दिलशाद को पकड़कर आसान 80 kgs वेट कम कराना? आप लोगों को तो किसी का वेट 178 kgs होगा भी नहीं शायद। 178 kgs वाले का दिमाग का ईटिंग पैटर्न ही अलग ही दुनिया में है। मैंने उसको खाते हुए देखा है, मुझे लगता था मैं ही दुनिया में सबसे ज्यादा भुक्कड़ हूं, मैं सबसे ज्यादा खा सकती हूँ। वो मेरे सामने 2 किलो का केक खा जाती थी अकेले, ऐसे 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 ऐसे।
मुझे लगा मैं तो कुछ खा ही नहीं पाती भाई, ये कैसे खाती है? उसको पकड़कर 80 किलो वजन कम कराना नामुमकिन था वो, लेकिन हुआ ना, क्योंकि गोल था। ऐसे ही आपको अपना भी गोल बनाना है कि भाई हाँ, टीचर से बात करें कि मेरा इतना वेट है, पर्सनल टीचर से बात करें, आज ही अपना गोल बनाएं, ज़ूम पर आते हैं, ज़ूम पर टीचर से बात करें, ज़ूम पर गोल बनाएं कि हाँ भाई मैम मेरा इतना वेट है, मेरा जैसे 40 केजीज़ वेट ज़्यादा है, तो मेरा कितने महीने में कितना वेट कम होगा, मुझे इस बीच में 7 डेज़ की फास्टिंग करनी होगी, मैं बीच में 21 डेज़ की फास्टिंग करूँ, मैं क्या करूँ? मेरे को एक बीच में चीट भी प्लान करनी होगी क्योंकि भाई हाँ, मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगी, मैं इतना लंबा नहीं समझ पाऊँगी। तो ये पूरा अपना गोल बनाएँ और फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करें। समझ रहे हो? और अगर वैसे जैसे आपने एक बना लिया, ठीक है, उसमें अगर 2-3 किलो इधर-उधर भी रह जाते हैं, तो कोई बात नहीं। तब इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। यार आप काम तो कर रहे हो ना। चलो टीचर और आपने सोचकर 6 महीने का प्लान बनाया, ठीक है। चलो 7 महीने लग गए, कोई बात नहीं। पहुँच तो गए ना। नहीं गोल बनाते तो 6 महीने में तो क्या 2-3 साल में भी ना पहुँचते। तो उस गोल को बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करें और टीचर से बात करते रहें। जूम पर भी चाहे टीचर से बात करें कि मैंने इतना सोचा था, अभी इतना नहीं हुआ, आपने और मैंने प्लान करा था ना, अब क्या गलती हुई, अब इसको कैसे मैं स्पीड अप कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने गोल तक पहुंच सकती हूँ, वो डिस्कस करें और उस पर काम करें। यूं ही ऐसे ना आ जाए बैठने के लिए, भाई मत आओ ऐसे बैठने के लिए, सीखने के लिए आओ, अपने गोल को पूरा करने के लिए आओ। बैठे तो हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, एक जो भी टीचर बढ़िया लगती हो उसी के जूम में आ जा करो। टाइम टेबल तो आता है ना आप लोगों को, उसी से बात कर लो, उसी के साथ बैठकर गोल बनवा लो, उसी टीचर को पकड़ लो। चलो 2-3 को पकड़ लो, टीचर चेंज होती रहती है, 2-3 के साथ गोल डिस्कस कर लो और जिसका समझ में आए अपना गोल फाइनल बना लो। पर्सनल टीचर है तो बहुत ही बढ़िया, फिर उसको एग्जीक्यूट करो तो जीतोगे। नहीं भाई वेट लॉस करना है, ठीक है, इस महीने में 2 किलो हो गया, ठीक है, 2 चीट कर ली, क्या है ये, ऐसे तो साल लग जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? गोल बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो और ठीक है, एक आध महीना अगर लास्ट में ज्यादा लग भी जाए तो इट्स ओके। जैसे मैंने दिलशाद के को बोला था कि भाई तेरे बर्थडे पर तेरा डबल डिजिट हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बर्थडे पर उसका 103 हुआ था। रोती हुई आई इतने आंसू बहाते बहाते, मैंने बोला कब हुआ था तेरा 103, क्योंकि कौन से बर्थडे पर था? कह रही याद ही नहीं। मैंने बोला फिर क्यों हो गया? 4 किलो से ही तो हारे हैं ना हम, हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा। फिर तो खुश हो गई, फिर तो नाचती नाचती गई। समझ में आ रहा है? भाई जान लगाकर जीतो, लेकिन अगर नहीं जीते तो कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद जीत जाएंगे यार, काम तो कर रहे हैं ना। और ये मैंने देखा है, जिन स्टूडेंट्स का 30-40 केजी से वेट ज्यादा लॉस हो जाता है, तो भाई उनका 1 महीने वेट सेम भी रहता है। ये मैंने काफी स्टूडेंट्स में देख लिया। तो इट्स ओके भाई, अब साइंस है, अब 1 महीने स्टेबल रख लो, कोई बात नहीं। 30-40 किलो के बाद आपकी बॉडी थोड़ा सा रिजर्व मोड में जाती है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देख लिया, तो एक जैसे कुणाल को भी देखा, दिलशाद को भी देखा, बहुत स्टूडेंट्स को देखा है ऑनलाइन कि 1 महीना उनका सेम वेट आता है। तो कोई बात नहीं, गलती मत करो तो अपने आप कम ही आएगा। तो ना जीत की तैयारी करो यार, जीत की तैयारी। बिना गोल के अगर कोई भी काम करा जा रहा है तो वो जीरो है। लक्ष्य नहीं है, कहां चल रहे हो और क्यों चल रहे हो? आपके घर में चलो अगर आज 10 लोग खाने के लिए आ जाएं, क्या आपके दिमाग में प्लान नहीं होगा कि हाँ जूस ये देना है, ये देना है, ये देना है, स्नैक्स ये देना है, स्वीट डिश ये देनी है। आज आपके पास कोई अलग से काम आ जाए आपको ऑफिस में, तो आपके माइंड में शेड्यूल होगा ना कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसमें इस टीम की हेल्प लगेगी, इसमें इस टीम की हेल्प लगेगी। आपको 12th के पेपर देने हैं, आपको मैथ्स नहीं आती, दिमाग में होगा ना हाँ टीचर लगानी है, हाँ कोचिंग जाना है, हाँ ये करना है, हाँ वो करना है, तभी मैं जीत पाऊंगी। तो वेट लॉस में ऐसे क्या मुंह उठाकर आ जाते हैं ऐसे? नहीं, पूरा गोल बनाएं और देखें कि हाँ किस किस की हेल्प कहां कहां पर लगेगी, ताकि आप जीत पाए। और इसमें भाई ठीक है, गाइडेंस का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही, वो तो मैं और मेरी टीचर दे रहे हैं आपको, लेकिन टेस्टी खाने का भी
उतना ही बड़ा रोल है, उसको आप भूल नहीं सकते। समझ रहे हो? सड़ा हुआ बेकार गंदा खाना नहीं खाया जाएगा, नहीं खाया जाएगा, नहीं खाया जाएगा, नहीं खाया जाएगा। उसके बाद रात को याद आएगी स्विगी, जोमैटो, नमकीन, ड्रॉर के पीछे, फ्रिज में पुराना। सही बोल रही हूँ ना मैं? मीठा खाना है, मीठा खाने का मन कर गया, मतलब मन कर गया। अब डाइट का नहीं बनाओगे, आलस करोगे, नहीं बनवाओगे, तो एक दो दिन के बाद इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी ना कि बाहर से खाकर आओगे। गारंटी देती हूं मैं इस बात की। होता है कि नहीं होता ऐसा? होता है ना? क्योंकि आप और मैं बहुत ज्यादा फूडी हैं, हम मोटे थे ना, थे, ये मैं बोल सकती हूँ। अभी आपको बोलना है कि मैं मोटी थी, मैं मोटा था, मुझे हाइपोथायराइड था। समझ रहे हो? मेरे लिए था हो चुका है, आपको भी ये था बोलना है। तो उसके लिए टेस्टी खाना तो भाई बनाना सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और टेस्टी खाना खाना पड़ेगा। कल के कोई लाइव में आया था, कल सुमित सर को खाना बढ़िया नहीं लगा था, ओहो मुंह सुजा रखा था पूरा का पूरा, देखा होगा किसी ने तो। मेरे को खाना बनाना नहीं आता, और ना ही मेरे को शौक है। आई एम वेरी क्लियर, क्लियर हूं ना मैं कितना ज्यादा? मैं अपने आप को मार तो नहीं रही कि नहीं नहीं तू ही बनाएगी टेस्टी खाना, नहीं तू ही बनाएगी, तू ही हाउस वाइफ है, तू ही सुमित के लिए भी बनाएगी, तू ही उसकी पत्नी है। अरे नहीं बनाना यार, क्लियर है ना? नहीं बनाना, लेकिन हाँ टेस्टी खाना खाना है। उसके लिए मेरे को सुमित लगे, उसके लिए मेरे को सुधा लगे, उसके लिए मेरे को जो मर्जी लगे। तो आपको भी ऐसे क्लियर होना पड़ेगा। और जो आपको लिए टेस्टी खाना बनाकर दे रहा है, तो यार वो बढ़िया है। या आप खुद बना पा रहे हो, तो वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन प्लेट में जब तक टेस्टी खाना नहीं होगा, तब तक कोई भी दुनिया में वेट लॉस जर्नी सक्सेसफुल नहीं रहने वाली। चाहे इंडियन वेट लॉस डाइट का लो नो कार्ब्स हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो। तो टेस्टी खाना बनाएं। और खाने खाने में जैसे आपने हमेशा लाइव पर देखा होगा कि हमारे पास दो तीन तरीके की हमेशा चटनी होती है। वो तो यार बन के रख जाती है ना फ्रिज में, कोई ताजा थोड़ी बनानी होती है। उनसे भी बहुत टेस्ट ऐड ऑन हो जाता है। जैसे मेरे को चलो बेकार खाना भी मिल जाए, ठीक ठीक सा भी मिल जाए, लेकिन मेरी अगर मेरे को बढ़िया स्टीविया वाली चाय मिली हुई है, तो मेरा वो सारा खाना कंपनसेट हो जाता है। तो आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी बेसिक, अगर मेरी चाय गड़बड़ दे दो ना, ओहो, मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, एक सही अदरक इलायची, सही कंपोनेंट, सही दूध वाली, सही चाय पत्ती से पकने वाली चाय, सही स्टीविया वाली, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप में से भी बहुतों को चाय पसंद होगी, बहुतों को नहीं भी पसंद होगी, अपने बारे में पता होगा। हाँ, मेरा मीठा खाने का कभी भी मन कर जाता है, तो मैं सुधा को बोल के रखती हूँ कि खीर, रसमलाई, हलवा, आइसक्रीम सब कुछ फ्रिज में होना चाहिए, ताकि मैं कुछ और खाऊं ना। हाँ, इतना सारा इसलिए रशीदा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हमारे यहाँ 10-12 लोग डाइट ही करते हैं। फिर कोई ना कोई स्टूडेंट भी आ जाता है, तो जैसे आप अपने घर में कुछ नमकीन वमकीन बना के रखते होंगे, हम अपने फ्रिज में हमेशा ताजा मीठा बना के रखते हैं कि कोई भी आ जाए या किसी का भी मन कर जाए स्टूडेंट का। तो ऑप्शन होनी चाहिए। और रेसिपी सच में बहुत आसान है, बट उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप करना चाहते हैं तो। मीठा फ्रिज में, डाइट का मीठा स्टीविया वाला हमेशा होना चाहिए। दो तीन चटनी बनकर फ्रिज में, हम कोई यार कोई भी खा सकते हैं ना उसको घर में, उसमें कुछ गलत थोड़ी ना है, कोई भी खा सकता है। वेट लॉस कटलेट का आटा, रोटी का आटा फ्रिज में होना चाहिए। टेस्टी खाना नहीं होगा, तो भाई आज तो मैं चीट कर ही लेती हूँ फ्री में। तो ये नहीं करनी गलती, तब आप जीत पाओगे। जीतना है ना, तो जीतने की तैयारी ना ऐसे होगी। और अगर आप ऐसे ही तवे पे सड़ा गला पनीर खा लेते हो, खा लोगे 10 दिन, खा लोगे 15 दिन, बस, सच में बस। हमें छोड़कर जाते हैं कई स्टूडेंट्स, नहीं 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 हमसे तो नहीं खाया जा रहा, हम तो कार्बोहाइड्रेट के बिना नहीं रह सकते।
और जिसने वेट लॉस रोटी बनाई है सही से, ठीक है, सही बढ़िया तरीके से बनाई है, तो वो मुझे बता सकते हैं यार वेट लॉस रोटी बढ़िया है या अनाज वाली रोटी बढ़िया है। इतनी बढ़िया बनती है वेट लॉस रोटी, मैं अपनी रेसिपी की तारीफ नहीं कर रही, बढ़िया बनती है यार। वेट लॉस बिरयानी अगर आपने ढंग से तमीज से बनाई है तो बढ़िया बनती है। खीर बढ़िया बनती है, आइसक्रीम बढ़िया बनती है, हलवा बढ़िया बनता है यार, सच में बढ़िया बनता है। हाँ, और अब आपने मेरी तरह कुकिंग स्किल्स लगाई हैं अपनी, तो राम जाने आपका भी क्या होगा। लेकिन अगर आप बढ़िया कुक हो तो बढ़िया बनती हैं, तो उतना बनाओ और उसको सीखो और उसकी प्रैक्टिस करो। तो ये हथियार इकट्ठे करो कि हाँ आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको कौन बढ़िया खाना देने वाला है, कौन आपका शेड्यूल बनवाने वाला है वेट लॉस का, कौन उसमें आपकी मदद करने वाला है, कौन एग्जीक्यूट करवाएगा, कौन लास्ट तक लेकर जाएगा, ये सब पता होना चाहिए। अभी इंडियन वेट लॉस डाइट के थोड़ा टाइम पहले 1 मिलियन फॉलोअर हुए हैं, ऐसे हवा में हो गए क्या? मेहनत करिए भाई इतनी ज्यादा। मेरे 80,000 स्टूडेंट्स हो चुके हैं अभी, जो आप लोग सामने बैठे हो यूं ही हो गए, आपको लगता है? एक एक जो टीचर आती है ना उसकी 2-2 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो 4 से 5 डेली पूरी कंपनी बंद होती है, टेस्ट होते हैं टीचरों के डेली, 4 से 5 सारे जूम बंद होते हैं ना। कहाँ जाते हैं हम? लंच टाइम होते हैं टीचर के? नहीं भाई, डेली कंपनी बंद होती है, डेली पढ़ाते हैं सबको, 4 से 5, 1 घंटा हर डिपार्टमेंट। नहीं पढ़ेंगे तो वो भी कैसे आगे बढ़ेंगे ना, भूल जाएंगे सिलेबस पुराना पुराना, नया सिलेबस अपडेट होता रहता है, समझ रहे हो? तो हम इतनी मदद कर रहे हैं आपकी, और आपके पास प्लान ही नहीं है, आ गए महीने का कोर्स लेना है मैडम, वेट कम हो जाएगा, हाँ चलो अब तो यकीन आ गया ना कि वेट कम हो रहा है, हो रहा है ना। और अब तो जीतने की भी जिम्मेदारी आ गई पल्लवी जी के ऊपर भी, मीनाक्षी के ऊपर भी, कि खुद ही जीतना है, कैसे जाओगे खुद। तो सही क्या है, गलत क्या है, अभी सही क्या है उसको चुनो। पसंद है लेकिन थोड़े दिनों के लिए वो पसंद पीछे भी रह सकती है, टीचर की हेल्प लगेगी, एक बढ़िया कुक बढ़िया शेफ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन लेकर चले और ये तैयार रहें कि हाँ किसी दिन रोऊंगी किसी दिन खुश रहूंगी, पैटर्न तोड़ रही हूं, आसान नहीं होता। किसी दिन क्रेविंग होंगी, किसी दिन मैं चीट कर भी लूंगी, ये सच मानकर चलें। हाँ प्रॉब्लम होगी, टीचर को बताऊंगी। जैसे खाने में सारे फ्लेवर चाहिए ना, खाली अगर मैं आपको मीठा ही मीठा खिलाती जाऊं तो कैसा लगेगा, बोर हो जाओगे ना। देखो आकांक्षा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, नहीं खा पाओगे। मीठा भी चाहिए, चटपटा भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, किसी किसी को करेला भी बहुत अच्छा लगता है, मुझको भी अच्छा लगता है, कड़वा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए, सब तरीके का खाना चाहिए ना, सारे फ्लेवर चाहिए। ऐसे ही वेट लॉस जर्नी में भी सब कुछ ही होगा। और जब एक बार जीत जाओगे तब तो भूल जाओगे कि कभी सर में भी दर्द हुआ था रिचा मैम। अच्छा, मेरे पॉडकास्ट देखना, मैं स्टूडेंट से बोलती हूँ कोई डिफिकल्टी आई, नहीं मैम 50 किलो तो यूं कम हो गया। फिर बोलती हूँ अच्छा, जब पहले दिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाया था तब? हाँ मैम। बोलो अच्छा, जब उस दिन आपको लूज मोशन लगे थे तब? हाँ मैम। फिर मैं याद दिलाती हूँ क्योंकि मुझे तो पता है ना एज ए टीचर। पॉडकास्ट देख लो यार, इतने डल गए, सब बोलते हैं कुछ भी नहीं हुआ। फिर बोलती हूँ 2 डिफिकल्टी, वो तो हम एडिट करते हैं ना पीछे बीच में, आपको वो दिखाती नहीं, याद करती हूँ अरे यार आपके सर में दर्द हुआ था, आपने बोला था वो बोलो। भूल जाते हो, सिर्फ सक्सेस याद रहती है। अब आपको पता है हम जो 1 मिलियन पहुंचे हैं, हम जो डेली पानी से मुंह धोते हैं, वो कैसे धुल जाता है? कितना सामान चाहिए उसमें, 4 लोग तो वो जो कूड़ा हम पॉटले तोड़ देते हैं, 4 लोग तो वो बोतलें उठाते हैं। बिहाइंड द सीन बता रही हूँ आप लोगों को। वो जो आप लोग सिर्फ 1 मिनट की रील देखते हैं, ठीक है, उस पर लाइक डिसलाइक जो भी करते हैं, कमेंट करते हैं, जो भी करते हैं, वो क्या 1 मिनट में बन जाती है? 4 तो कपड़े बदले होते हैं उसके अंदर मैंने। 12 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है, 4 कैमरा पर्सन खड़े होते हैं, एडिट होती है, शूट होती है, तब 1 मिनट की रील डलती है। कुणाल की भागने भूगने वाली आपने देखी होंगी रील, क्या वो ऐसे बन गई?
सुबह 6 बजे। और आप देखना कितने लोग तो गाड़ियों से लटक लटक कर उसको शूट कर रहे हैं, 7-8 लोग तो उसके अंदर ही हैं, 4 लोग पीछे से शूट कर रहे हैं, 4 गाड़ियां हैं आगे, स्कूटी है, ये है वो है। फिर उसके बाद एडिटिंग टीम लगती है, मार्केटिंग टीम लगती है, म्यूजिक टीम लगती है। मतलब मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूं कितनी मेहनत लगती है पीछे से। पॉडकास्ट पे स्टूडेंट आते हैं, यूं ही आ जाते हैं, फ्लाइट टिकट्स कटती है, टीम उनको कंफर्म करती है, वो खुश खुश होकर आते हैं, 4-5 दिन पहले, मतलब पता नहीं कितने दिन पहले एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ रिचा मैम से मिलने आ रहे हैं। फिर वो 2 घंटे के लिए मेरे से बात करते हैं, फिर वो कितना एडिट होता है, कितना क्या होता है, उस स्टूडेंट का तो पूरा महीना लग जाता है पॉडकास्ट में। शॉपिंग करता है, खुशी खुशी आता है, बात करता है, घर जाकर बताता है। और आप लोगों को क्या दिखता है, 2 घंटे का पॉडकास्ट। मेरे कपड़े डिसाइड होते हैं कि हाँ आज ये होस्ट है, आज मुसलमान होस्ट है, आज मैं मुसलमान कपड़े पहनूंगी, आज मॉडर्न होस्ट है, आज मैं मॉडर्न कपड़े पहनूंगी, आज इंडियन होस्ट है, आज मैं इंडियन कपड़े पहनूंगी। हर चीज करनी पड़ती है। तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी को इतने हल्के में क्यों ले रहे हो यार? आप में से कोई अपने मोबाइल को ऑफ होने देता है? पड़े आपके मोबाइल मरे हुए पड़े हैं, डेड पड़े हैं? शर्त लगाती हूँ एक का भी नहीं पड़ा होगा। होता है आपका मोबाइल ऑफ? निशा जी को तो बिल्कुल भी नहीं होता, शी इज सो सीरियस अबाउट हर मोबाइल। निमिषा का भी नहीं होता। तो ये तो आपकी लाइफ है, ये तो आपके ही गोल हैं यार। ये तो आप दिलो जान आत्मा से चाहते हो। सच में ये इस टाइम की आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं तो कौन आता है संडे सुबह प्रवचन सुनने? ये आपकी जरूरत है, ये आपकी चाहत है, ये आपकी तमन्ना है, डिजायर है, गोल है, कुछ भी लगा लो। तो इसके ऊपर काम करने के लिए कौन रोक रहा है आपको? सिर्फ आपकी समझ, सिर्फ वो अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट खाने की 1 सेकेंड की क्रेविंग। समझ रहे हो? और यार मैं भी मोटी थी ना, मैं सेम आप जैसी थी, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि शायद कोई कोई बात तो मैंने आपके मन की ही बोली, बिल्कुल आपको कनेक्ट हो रही होगी, लग रही होगी कि हाँ ये भी हमारी तरह ही थी। मैं भी मोटी थी ना, लेकिन यही चाहती हूं कि इतने कॉन्फिडेंस से ना आप लोग भी बोलो। और मैं ऐसी टीचर नहीं हूं यार जो ये खुद पैटर्न फॉलो ना कर रही हो। ऐसी टीचर नहीं हूं जो हमेशा से पतली थी और ऐसे आकर बस भाषण देने लग गई। नहीं, आपको आपसे ज्यादा समझती हूं, सच बोल रही हूं। और एक बार देख तो लो, कितने बढ़िया, कितने शानदार, कितने लाजवाब, कितने अमेजिंग, कितने बढ़िया आप लग सकते हो। बस एक बार। और फिर पसंद ना आए, बाई चांस पसंद ना आए भाई, तो वापस जाना तो आप सबको आता है। किसको नहीं आता क्लास में 5 किलो वेट बढ़ाना? बता दे जरा। मेरे को नहीं आता, सिखाना पड़ेगा। है ऐसा कोई? एक बार देखो तो कि आप सच में कितने सुंदर, क्यूट, प्यारे, बिना किसी बीमारी के पैदा हुए थे। बट काम करना पड़ेगा। और हाँ, काम करने में आलस आता है, मुश्किल लगता है, दिल घबराता है, मन चुराते हो। बट देखो तो सही कि क्या मिल रहा है। समझे? अभी मेरी बात तो सुनकर आज संडे सुबह तो हो गया, ओ हो, चक दे फट्टे, अब तो हम करके ही रहेंगे। हो गया ना ऐसा? किस किस का मोटिवेशन बहुत जबरदस्त हाई हो गया, जरा ऐसे हाथ खड़ा करके बताना, सच सच, झूठ झूठ नहीं। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैंड्स डाउन। तो ये जो अभी मोटिवेशन आपने अपने अंदर लाई है ना, ये आपने अपने लिए करा है, अपने गोल के लिए करा है।
और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पेज पर लिख लिया ना, खुद की है। जब खुद के मोबाइल को मरने नहीं देते ना, तो अपने गोल को भी मरने मत दो। और ना वादा करो यार खुद से, मेरे लिए नहीं करो, मैं तो पतली हूं। आपके पतले करने से मैं थोड़ी पतली हो जाऊंगी, मैं तो पतली हूं यार। अपने से वादा करो। मैंने अपने आप से वादा कर रखा है भाई 50 में वेट नहीं आएगा, 49.9 भी हो जाएगा, इट्स ओके। अपने आप से, अपने लिए समझते हुए खुली आंखों से वादा करें कि मुझे बदल, और मदद लगेगी, ये भी समझो। खुद से करना होता तो कर लेते। मैंने बताया कि 2 लोग चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है, शायद किसी को ज्यादा भी चाहिए हो, लेकिन 2 तो बिल्कुल चाहिए। एक जो गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, जो काम हम करेंगे। दूसरा कि टेस्टी खाना कहां से आएगा, वो आप खुद लाओगे, अपनी वाइफ से बनवाओगे, अपनी बहन से बनवाओगे, अपने हस्बैंड से बनवाओगे। किससे बनवाओगे? अपनी कुक से बनवाओगे, अपने मेड से बनवाओगे। फिर इन दोनों लोगों को साथ में पकड़ें और अपना प्लान बनाएं। जो खुद ही बना लेता है उसको किसी और की जरूरत नहीं है। जो मेरे जैसे जो खुद नहीं बना सकते उनको किसी और, एक और की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहे हैं? तो मोटिवेशन को ना कम मत करने देना, ठीक है। और हर बार, चलो मैं तो हुई मोटिवेट करने के लिए, लेकिन अगर आप मेरी बात सुनकर मोटिवेट हो रहे हैं ना, तो ये आर्टिफिशियल मोटिवेशन है, ये बाहर से है, ये इंटरनल नहीं है। मतलब मैं आती हूँ, पेट्रोल डालती हूँ, केरोसिन डालती हूँ, आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको जगाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मतलब। बट अगर खुद में ही आ गए यार, तो एडिशनल से कुछ नहीं होने वाला। फिर तो आप वो वॉल्कन हो जो खुद ही फटता रहेगा। फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। अब वॉल्कनो के सामने क्या मैं माचिस लेकर आऊंगी? क्या लाइटर लेकर आऊंगी? अब यार आप तो फूसे हुए हो, इसीलिए आना पड़ता है। तो आपको वॉल्कनो बनना, मतलब ऐसे घर में लड़ाई नहीं करनी, मतलब वो मतलब मत ले लेना। अपने गोल पर 24/7 नजर वही होनी चाहिए। लाइक और राइट में फर्क है, गलत दोनों नहीं है। लाइक भी बढ़िया है, राइट भी बढ़िया है, गलत नहीं है। बट अभी क्या जरूरी है? अब आगे से कुछ भी आए तो पूछे ना, आई रियली लाइक इट बट इट इज नॉट राइट, तो माइंड सेट चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो इस पर बढ़िया तरीके से काम करें। और आज बहुत ही सारे नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं 3 डेज एग फास्टिंग के, तो वही आप ऐसे ही बड़े तरीके से एग फास्टिंग करें। और उसके बाद हमारे जो भी अब नए कोर्सेज आ रहे हैं, 35 डेज एक्सट्रीम वेट लॉस चैलेंज आ रहा है, 25 डेज आ रहे हैं, बहुत सारे नए कोर्सेज आ रहे हैं। तो कुछ समझ में आए, अगर हम आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाए हो, तो भाई छोड़कर ना जाए, आगे बढ़े, ताकि आप भी देखें कि आप कितने बढ़िया लग सकते हैं। अपने गोल को पूरा लास्ट तक लेकर जाना है, ठीक है ना? समझ में आया? और आज भाई मैंने आप लोगों को काम दिया है, जिनकी पर्सनल टीचर्स हैं, या फिर जूम पर भी आप आकर बिल्कुल पूछ सकते हैं और अपनी टीचर के साथ अपने जीतने वाला गोल बनाएं। अब उसमें टीचर ना करेक्शंस कराती हैं कि ठीक है डियर, आपका जैसे कोई फीमेल है, इसकी हाइट 5.2 है, कि ठीक है हम आपको टारगेट देते हैं आपका 55। नहीं नहीं मैम, पहले तो आप 70 तक ही बता दो, फिर ही करेंगे। वो भी हम बता देते हैं, अगर आप नहीं तैयार हो, आपको 70 तक ही जाना है, तो भी हम बता देंगे। लेकिन जब टीचर बोल रही है, तो भाई उसने पढ़ाई करी है, उसकी मेहनत है, वो अपनी पढ़ाई पे तो बोल रही है ना कि आपको कहां तक ले जा सकती है। लेकिन फिर भी आपको वो तो नहीं मार्क्स चाहिए, तो नहीं मार्क्स का पढ़ा देंगे। तो ऐसे स्टूडेंट ही मत बनो ना यार। लोग तो चाहते हैं और माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाते हैं, आपको पता ही होगा। चांद पे जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। चांदवान तो अब क्या ही रह गया। आपको बस इतना तक ही चलना है। नहीं, बेस्ट बनना है रेखा जी को, बेस्ट बनना है सुमन को, बेस्ट बनना है मालिनी को, बेस्ट बनना है सोफिया को, बेस्ट बनना है सुशीला को, रशीदा को बेस्ट बनना है।
निमिषा को बेस्ट बनना है, श्वेता को बेस्ट बनना है, सीमा जी को बेस्ट बनना है। और कॉन्फिडेंट जो आप चाहते हो वो गेन करना है ना? तो हो जाएगा। तो ठीक है, तो अपने लिए जोरदार तालियां यार। ओहो, मजा आ गया भाई, आज तो मैंने अपने आप से वादा कर लिया, बहुत ही बढ़िया। जब भी कुछ समझ में आए ना, खुद के लिए, ठीक है, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के लिए तालियां बजाओ, अपने आप को अप्रिशिएट करो और बोलो यार मजा आ गया, कुछ तो समझ में आया, कुछ तो मैंने सोचा कि हाँ मैं अपने गोल पर सही काम कर रही हूं, मैं सही लगी हुई हूं, हाँ मैं पहुंचूंगी। तो अपने लिए तालियां बजाओ, खुद के लिए, और सोचो यार ठीक है, लड़ूंगी लड़ूंगी लड़ूंगी। और मैंने तो बता भी दिया कैसे आर्मी तैयार करनी है, कौन सी मिलिट्री तैयार करनी है, आपको 2 ही लोग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए बस। और जीतोगे, और जीतने के बाद आ जाना यार, यहाँ पर बैठ जाना मेरे पास पॉडकास्ट करने के लिए, बहुत मजा आएगा आपसे बातें कर कर। तो बस ऐसे ही जीतो, और फिर हम बुलाएंगे आपको गोवा फ्री में। इतने तो स्टूडेंट हमारे को फीस नहीं देते जितना हम गोवा बुलाने में खर्चा कर देते हैं। चलो वो अलग बात है, बट जीतो और आओ। आप सबका मैं दिल से इंतजार कर रही हूं कि जल्द से जल्द अपने टारगेट वेट पर पहुंचो, फिर मेरे पास आओ। क्योंकि अगर आप मेरे साथ टारगेट वेट पर पहुंचे तो डेफिनेटली आप मुझे अपनी टीचर मानते हैं। आए अपनी टीचर के पास, ट्रॉफी दूंगी आपको, रिवॉर्ड दूंगी आपको, और सच में आपको देखकर ना बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि एक टीचर वही होती है जिसका स्टूडेंट जीतता है। अब कौन है विराट कोहली का टीचर पता है? किसी किसी को पता होगा। कौन है धोनी का टीचर पता है? कौन है सचिन तेंदुलकर का टीचर, सानिया मिर्जा का टीचर पता है? बट जो जीते उनके नाम पता है ना। तो भाई हम तो आप सबके पीछे हैं, आपको आपकी स्टोरी में जिता रहे हैं। तो जीतो यार, इतने दिल से जिता रहे हैं तो जीतो। काश मुझे कोई हाय सच में इतने दिल से जिता देता, मैं 42 ईयर्स में ऐसी हुई, मैं तो 20 साल में ही ऐसी हो जाती। तो खैर मुझको खुद को नहीं पता था, मैं भी बेचारी मोटी थी, बेचारी मोटी थी, हाय हाय, आप भी यही बोलोगे एक दिन। तो बस उसके लिए यार काम करो, ठीक है। और मेरी क्लास पता है संडे सुबह क्यों होती है? हर चीज के पीछे बहुत रीजन है, हमने ऐसे ही कुछ नहीं रखा हुआ। क्योंकि संडे ज्यादातर सबकी छुट्टी होती है, संडे ज्यादातर चीट करने का प्लान होता है, संडे ज्यादातर गड़बड़ होनी होती है। मेरी वैसे तो क्लास डेली रात को होती है, समझे, ताकि मैं आपको उस संडे पे ट्रैक पे रख सकूं। अब तो कोई कुछ नहीं खाएगा। अभी भी खाएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, समझ रहे हो? तो जो हमने अपना सब कुछ प्लान करा है ना, वो बहुत आपको समझकर, देखते हुए, आप लोगों के पैटर्न्स एग्जीक्यूट करते हुए। अब अगर संडे सुबह क्लास नहीं होती तो उस टाइम तो चले जाते, आज तो छोले भटूरे खाने, दो दो खाने, और पूरा दिन तो नुकड़ गड़बड़ कर लेते। अब तो याद रहेगा नहीं यार, आज तो मैंने ऋचा मैम को लिखा है, मेरी खुद की जिम्मेदारी, मैंने खुद का नाम लिखा है। फर्क पड़ गया ना माइंडसेट में। इसीलिए मेरी संडे को क्लास सुबह होती है, समझ में आया? स्टूडेंट बोलते हैं आप संडे को सुबह क्यों आते हो, सिर्फ इसलिए। तो यार अब ऐसे ही जितनी बड़ी मुस्कुराहट है ना, ऐसे ही मुस्कुराते हुए काम करें, ठीक है। और आज पेज पर ना वही प्लान बना लेना कि कैसे कैसे आपका पूरा प्लान होना चाहिए और कब आप अपने टारगेट पर पहुंच पाओगे। उसमें मेरी जूम पे भी टीचर्स आपकी हेल्प करेंगी, पर्सनल टीचर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। बट आपके पास अपने प्लान का, अपनी जीत का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। और वो क्यों पूरा नहीं हुआ किसी भी महीने, उसका सही रीजन भी होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ, समझ गए? ठीक है। जो टास्क बेस्ड स्टूडेंट्स हैं भाई, उनकी तो 3 डेज एग फास्टिंग चल रही है, तो आप लोगों को तो एग फास्टिंग करनी है। और अगर आप में से कोई वेजिटेरियन है जो एग्स नहीं खा सकता, तो 3 दिन आप अपनी असली भूख के हिसाब से दिन में एक ही बार खाना
खा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आज शाम को मेरी क्लास नहीं होती है, अब मेरी क्लास होगी कल रात को 8 बजे। तो जो मेरे टास्क बेस्ड स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, 3 डेज एग फास्टिंग, 50 डेज, 75 डेज, 100 डेज, 180 डेज, 365 डेज, कल रात को 8 बजे मेरी आपके साथ क्लास होगी, तो आप लोग आ जाएं। और अगर आप फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ में हैं, तो मैं आपसे सिर्फ संडे ही मिलती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप भी टास्क बेस्ड कोर्सेज में आ सकते हैं, ताकि मैं आपसे डेली डेली मिल सकूं। और अभी हमारा 35 डेज एक्सट्रीम वेट लॉस चैलेंज कोर्स आ रहा है, शायद वो ही आ रहा है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर 25 डेज नो कार्ब चैलेंज भी आ रहा है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आप अपनी टीचर से और जूम से इसके बारे में पता कर सकते हैं। और यार हाँ, हमने ऐप में ना बड़े सारे नए फीचर्स निकाले हैं, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि हम फिल कर कर आए, हम फिल कर कर आए, हम ये हाइट वाइट ये सब कुछ डालते हुए आए, तो वो तो आपको डालना पड़ेगा। धीरे 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 हम बहुत ज्यादा ऑटोमेशन पर जा रहे हैं कि अब आपको वहीं से ही फिल करना होगा, टीचर्स आपको ऐप से ही कॉल करेंगे, तो आपके पास अब हमारे 1000 नंबर सब कुछ नहीं होगा। तो इस टेक्नोलॉजी का पार्ट बने, और सच में धीरे धीरे ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ये धीरे धीरे हम कैसे करेंगे कि अब जूम पर कोई भी टीचर से आप बात करेंगे, उनके पास आपका पूरा डाटा होगा, आपने क्या खाया, आपका क्या वेट आया, सब कुछ आया, तो इसीलिए हम ये सारी इंक्वायरीज ऐप में ले रहे हैं। अब आप आगे से बात करेंगे तो ये नहीं होगा कि खाली पर्सनल टीचर तक ही आपकी इन्फॉर्मेशन है, अब हमारे तक भी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, और सारी टीचर्स इंक्लूडिंग मैं भी आपकी डिटेल्स देख पाऊंगी कि कल आपका ये वेट आया था, आज आपका ये वेट आया, कल आपने ये खाया था, आज आपने ये खाया। तो पूरी नॉलेज सिर्फ पर्सनल टीचर और आपके व्हाट्सएप पे ही नहीं रहेगी, अब वो पूरी नॉलेज सिस्टम में आ रही है। अब जैसे मैं लाइव पर भी बैठी हूँ, किसी स्टूडेंट ने मुझे रोल नंबर बताया, मैंने खुद देख लिया उसने क्या खाया क्या नहीं खाया, और कोई भी जूम पे टीचर्स अब आप लोगों की एक्सेस कर पाएंगी। तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं ताकि आप लोगों की और ज्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। तो प्लीज उस सिस्टम का पार्ट बने, और ठीक से जैसे टीचर्स आपको गाइड कर रही हैं वो आप इनपुट करते जाएं, थोड़े टाइम में उसके बहुत बढ़िया आपको आगे भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो भाई दिख रहा होगा ना कि हमारी ऐप नहीं रुक रही, मैं नहीं रुक रही, नई नई चीजें हम लेकर आ रहे हैं, थोड़ी ना ऐप आगे बस बैठ गए, तो ऐसे ही आपको भी नहीं बैठना, ठीक है। आज गोल बनाए, कल मैं क्लास में 4-5 स्टूडेंट्स का गोल डिस्कस करूंगी और देखूंगी कि आपने कैसा बनाया है। ओके, ठीक है भाई, तो आज काफी ज्यादा बढ़िया रहा आप सबसे मिलकर। ऐसे ही अपना दिन एंजॉय करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और जल्दी जल्दी जीतें, और गोवा आए पॉडकास्ट करने। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, जाओगे कैसे, इसके बारे में आपको बड़ी तरीके से पता चल गया, बस इसको एग्जीक्यूट करना है और आप लोग बहुत आसानी से जीतेंगे। इतने सारे स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर रखा था, आई एम रियली सॉरी, मैं सबसे बात नहीं कर पाती। आज मैं पढ़ाने तो कुछ और आई थी, फिर मुझे लगा कि चलो मेरे को ये ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये पढ़ा दिया। अगले संडे वाली मैं आपको पढ़ाऊंगी जो मैं पढ़ाने आई थी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, थैंक यू।